राधे राधे प्रिया मित्रों, हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको हार्दिक बधाई। तारकासुर एक नाम जो केवल भय का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह अधर्म की उस सीमा का नाम था जहां से लौटना असंभव हो जाता है। वह शक्ति जिसने वर्षों की तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है, और वही शिव जो सती के वियोग में योगनिद्रा में लीन हो चुके थे, जिन्होंने संसार से विमुख होकर समाधि में प्रवेश कर लिया था। तब यह ब्रह्मांड स्तब्ध था, देवगण विह्वल, ऋषिगण व्याकुल और मानव लोक दीन, क्योंकि तारकासुर की शक्ति अब केवल युद्धों में नहीं, विचारों में भी फैल रही थी। वह राजा नहीं बनना चाहता था, वह नियमों को मिटाना चाहता था, वह न्याय की परिभाषा को उलटना चाहता था। उसने केवल स्वर्ग पर अधिकार नहीं किया, उसने धर्म की व्याख्या को अपने स्वार्थ के अनुसार बदल दिया। उसने ऋषियों के यज्ञों को तोड़ा, मंदिरों को अपवित्र किया, वेदों के शब्दों को अपने घोष से दबाया। वह केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से भी युद्ध कर रहा था, और यही उसे सबसे खतरनाक बना रहा था। उस काल में जब धरती पर भक्ति का दीपक डगमगाने लगा था, जब नदियां भी भय से अपनी धारा बदलने लगी थी, और जब वृक्ष भी अपने पत्ते झुका चुके थे, तब एक नन्हा दीपक आशा का जन्म लेने जा रहा था। वह दीपक था कार्तिकेय, वही शिवपुत्र जिसका जन्म केवल इसलिए हुआ था कि वह अधर्म की इस चरम अभिव्यक्ति तारकासुर को समाप्त कर सके। पर यह जन्म भी सामान्य नहीं था। वह 5 तत्वों से नहीं, 5 महाशक्तियों के संकल्प से हुआ था। अग्नि से तेज, गंगा से शुद्ध, वायु से गति, पार्वती से करुणा और शिव से तात्विक शक्ति। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो सारा ब्रह्मांड उस ऊर्जा से गूंज उठा, जिसे देवताओं ने स्कंद कहा, ऋषियों ने कुमार और पृथ्वी ने शक्ति का अवतार कहा। परंतु स्कंद स्वयं को कोई विशेष नहीं मानते थे। उन्होंने अपने बचपन से ही केवल एक बात सीखी, मेरा जीवन किसी के अधर्म को माफ करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा के लिए है। इस विश्वास के साथ उन्होंने तप और प्रशिक्षण का मार्ग चुना। उन्होंने अस्त्र विद्या सीखी, पर हर वार से पहले ध्यान किया। उन्होंने युद्ध सीखा, पर हर विजय से पहले सेवा की भावना रखी। और जब उन्होंने सुना कि तारकासुर ने पुनः एक ब्रह्मर्षि के आश्रम को जलाया है, तब उन्होंने शिव से प्रार्थना की, पिता, अब मुझे संसार की रक्षा का कार्य सौंपिए। मैं केवल आपका पुत्र नहीं, धर्म का रक्षक बनना चाहता हूँ। शिव ने मौन में सहमति दी, और फिर देवताओं के मध्य एक दिव्य सभा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया, तारकासुर से अंतिम युद्ध होगा, और यह युद्ध न्याय, नीति और निष्ठा का अंतिम परीक्षण होगा। तब स्कंद ने कहा, मैं इस युद्ध को केवल शक्ति से नहीं, संयम से जीतूंगा, क्योंकि यह राक्षस केवल शरीर में नहीं, विचारों में भी रहता है। और फिर प्रारंभ हुई उस युद्ध की तैयारी, जो आने वाले युगों की नैतिकता का आधार बनने वाली थी। जैसे ही स्कंद ने अंतिम निर्णय लिया कि अब समय आ गया है, केवल अस्त्र लेकर नहीं, धर्म लेकर युद्धभूमि में उतरने का, समस्त लोकों में गूंज उठी वह प्रतिध्वनि, जो केवल महायुद्ध से पहले सुनाई देती है। चारों दिशाओं से देवताओं की सेना एकत्रित होने लगी। ऋषि मुनियों ने अपने यज्ञ स्थलों से आशीर्वादों की आहुति दी, और स्वयं शिव ने पार्वती की ओर देखकर कहा, पुत्र अब केवल हमारा नहीं रहा, वह अब सृष्टि का धर्म है। और पार्वती माँ की आंखों में वह अश्रु छलक आया जिसमें ममता और मूक गर्व समाहित था। उधर तारकासुर अपने मायावी किले में बैठकर अंतिम चालें बिछा रहा था। वह जानता था कि कार्तिकेय उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है,
पर उसे यह भी विश्वास था कि उसकी माया, उसका अहंकार और उसका वरदान उसे अजय बनाए रखेगा। उसने पूरे त्रिलोक में भय, मोह, संदेह और भटकाव की लहर फैला दी। राक्षसी शक्तियां केवल शरीर से नहीं, अब विचारों में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने योगियों को मोह में, भक्तों को क्रोध में और योद्धाओं को अहंकार में जकड़ लिया। स्कंद ने यह देखकर घोषणा की, अब युद्ध तलवारों से नहीं, अंतरात्मा से होगा। जो स्वयं को जीत लेगा वही मुझे साथ पाएगा। और इस घोषणा के साथ उन्होंने आह्वान किया उन आत्माओं का जो धर्म की रक्षा के लिए भले ही अज्ञात हों पर अडिग हों। ऋषियों के शापों से पीड़ित प्राचीन वीर शाप मुक्त होकर उनके पास आए। साधक, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी ने अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। और जब युद्ध भूमि में स्कंद की सेना खड़ी हुई, वह केवल योद्धाओं की नहीं थी, वह तपस्वियों, द्रष्टाओं और आत्मज्ञानी पुरुषों की सेना थी। उन्होंने अपने रथ पर शिव का चिन्ह अंकित किया और देवसेना का नेतृत्व करते हुए तारकासुर की माया की ओर बढ़े। तारकासुर ने अपनी माया का अंतिम प्रयोग किया। उसने एक भयंकर मायावी आकाश मंडल रचा, जिसमें हर योद्धा अपने भीतर की सबसे गहन दुर्बलता से टकराता, कोई मोह से, कोई भय से, कोई क्रोध से, कोई भ्रम से। स्कंद भी इस मंडल में प्रवेश करते ही अपने भीतर एक तर्क से जूझे, क्या मैं भी अहंकार का शिकार बनूंगा? पर तभी उन्होंने स्मरण किया अपनी मां पार्वती की वात्सल्य भरी दृष्टि और पिता शिव की शांत समाधि। उन्होंने कहा, जो सेवा में लीन हो वह स्वयं में लीन नहीं होता, और जो स्वयं को भुला दे वही धर्म का पात्र होता है। और यही भाव उनके शस्त्र में तब्दील हुआ। उन्होंने पहली बार वह दिव्य शक्ति साधित की जो केवल एक सच्चे आत्मज्ञानी को मिलती है, शिवास्त्र, जिसे देखकर देवता भी विस्मित हो गए। और तारकासुर पहली बार भय से कांप उठा। उस क्षण में स्कंद ने उसे आमंत्रण दिया, तू युद्ध चाहता है तो युद्ध ले, पर ध्यान रख, यह युद्ध तुझे अमर नहीं करेगा। यह तुझे सिखाएगा कि अमरता मोह नहीं, मुक्ति है। और फिर आकाश गूंज उठा मंत्रों से, पृथ्वी गूंज उठी घोषों से, और शुरू हुआ वह युद्ध जिसकी कथा युगों तक सुनाई जाएगी। स्कंद और तारकासुर आमने सामने थे, एक और तेज, संयम और तप का प्रतीक, दूसरी ओर अहंकार, माया और संकल्पों का विकृत रूप। तारकासुर ने पहले प्रहार में ही आकाश को चीर डाला, पर स्कंद ने उसकी गति को ध्यान से रोक लिया। उन्होंने कहा, तेरा हर प्रहार केवल बाहर है, मेरा हर वार भीतर से उठता है। और तभी स्कंद ने शिवास्त्र से पहला वार किया। वह वार न केवल शरीर को बल्कि आत्मा के भ्रम को भेदता था। तारकासुर तिलमिलाया, उसने रूप बदला, कभी नाग बनकर, कभी अग्नि, कभी जल, पर स्कंद हर रूप को पहचान लेते और कहते, तू तत्व नहीं, केवल भ्रम है। यह युद्ध घंटों नहीं, युगों तक चला। ब्रह्मांड की प्रत्येक ऊर्जा इस युद्ध में सम्मिलित थी। पृथ्वी के संतुलन का भविष्य इस युद्ध के परिणाम पर निर्भर था। जब अंततः तारकासुर ने अपने भीतर की सारी माया छोड़ दी और केवल एक साधारण, थका हुआ, भ्रमित प्राणी बनकर गिर पड़ा, तब स्कंद ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुझे शस्त्र से नहीं, समर्पण से हराना चाहता था। तू अब तुच्छ नहीं, अनुभव बन चुका है। तू एक चेतावनी है कि जो धर्म से हटता है, वह चाहे जितना बलवान हो, वह अंत में थकता ही है। और यह कहते हुए उन्होंने उसे अपने शिवास्त्र से भस्म कर दिया। शरीर भस्म हुआ, पर उसकी चेतावनी धर्मशास्त्रों में अंकित हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों ने एकत्र होकर स्कंद को प्रणाम किया।
और ब्रह्मा बोले, तू शिव का पुत्र ही नहीं, इस युग का धर्म है। विष्णु ने कहा, तू भविष्य का मार्गदर्शक है। और शिव बोले, तू स्वयं अब गुरु है। उस क्षण समस्त दिशाएं शांत हो गईं। सूर्य की किरणें जैसे नया सवेरा लेकर आईं और धरती ने पहली बार चैन की सांस ली। स्कंद ने विजय के बाद कोई उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने सेना से कहा, युद्ध के बाद मौन आवश्यक है, क्योंकि भीतर भी बहुत कुछ टूटा है जिसे ध्यान से जोड़ा जाएगा। और वे ध्यान में लीन हो गए, समाधि में, शिव के समीप। और वह क्षण केवल समापन नहीं था, वह आरंभ था एक नए युग का, सत्य, सेवा और संयम के युग का। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होता है। और सच्ची विजय वही है जो आत्मा की शांति में समाप्त होती है। इस सावन श्रृंखला में हम संपूर्ण शिवपुराण को ऐसे ही छोटे छोटे अध्याय में आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो और ऐसे ही आगे के अध्यायों को जानने में आपकी रुचि हो, तो हमारे चैनल युज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे इस सावन श्रृंखला के अगले अध्याय में। नमः शिवाय। हर हर महादेव।